बंसल और देसाई को कार्यकर्ताओं ने घेर कर विरोधियों को पार्टी से निकालने की करी मांग। विरोधियों की पुष्टि होते ही पार्टी से किया जाएगा बेदखल, कहा विवेक बंसल ने। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की हर बैठक फिलहाल हंगामे की भेंट चढ़ती दिख रही है। आज कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल और सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए अजमेर आए थे। दोनों ही पदाधिकारियों ने देहात और शहर दोनों ही जगह बैठक ली और दोनों ही जगहों से एक ही मांग निकली कि पार्टी से कांग्रेस विरोधियों को निकाला जाए। हर कार्यकर्ता हर पदाधिकारी की एक ही मांग थी, जिस पर बंसल ने दो टूक शब्दों में कह दिया, विधानसभा चुनाव में जिस कार्यकर्ता ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया उसके लिए अब पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। शहर के पदाधिकारियों ने इतना तक कह डाला कि इस मामले पर कोई कदम न उठाया गया तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को फिर से एक बार हार का मुंह देखना पड़ेगा। इन चुनावों के अंदर निपटाने और निपटने की कार्रवाइयां हुई, उनमें आपकी तरफ से भी कोई शिकायत की गई? जो बीत गया उसे को वापस से दोहराने का कोई अर्थ नहीं है। बात यह है कि अभी लोकसभा चुनाव हमारे सामने है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आज सह प्रभारी विवेक बंसल साहब यहाँ पर आए थे और डीसीसी के पदाधिकारी और प्रत्याशियों से और अग्रिम संगठनों के अध्यक्षों से यहाँ वार्ता हुई थी कि किस तरह से हम कार्य को जिम्मेदारी दें और ये लोकसभा के चुनाव जिस तरह से जो हार हमें मिली है उन सभी बातों को, उन कमियों को दूर करते हुए और लोकसभा का चुनाव हम जीतें, उसके लिए विचार विमर्श किया गया और सभी पदाधिकारियों से राय ली गई कि किस तरह का उम्मीदवार इस बार लोकसभा में उतारा जाए जिससे हम यहाँ पर जीत हासिल करें। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव भी हैं। यहाँ जो कुछ दिखाई दिया कांग्रेसियों के अंदर कहीं ना कहीं एक भय और एक जो दर्द था वो दिखाई दिया, क्या कहना चाहेंगे और किस तरह की कार्रवाई पीसीसी और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली है? देखिए, भय तो किसी कार्यकर्ता के अंदर है नहीं, सब उत्साह से लबरेज हैं। हाँ, विधानसभा चुनाव का दिन का जो अपना अनुभव है वो जरूर उन्होंने बयान किया है बंसल साहब को और बहुत स्पष्ट। देखिए, राहुल जी का एक बहुत स्पष्ट संदेश है पार्टी कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, चाहे वो वरिष्ठ हों चाहे वो कनिष्ठ हों, कि सबको अनुशासन के अंदर रहना पड़ेगा और पार्टी की मजबूती के लिए ही सबको काम करना है। अगर किसी के खिलाफ भी कोई बात या शिकायत आती है और उसकी पुष्टि होती है कि इसने विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट के खिलाफ काम करा है, पार्टी को कमजोर करने का काम करा है, तो उस व्यक्ति को उस पुष्टि के उपरांत पार्टी के अंदर तो स्थान नहीं मिलने वाला, न उनके पास में रहने वाला है। ये बहुत एक स्पष्ट बात जो है राहुल जी ने कही है। तो एक नया कलेवर पार्टी के अंदर जो है अनुशासन का वो देखने को मिलेगा और ये सुनने के बाद में कार्यकर्ता दिल की बात अपनी कहना चाहता है और ये स्वाभाविक है। और पार्टी में तो आंतरिक लोकतंत्र शुरू से ही है कि कार्यकर्ता अपने मन की बात कहे नेताओं को, तो ऐसा ही आपने यहाँ पर अगर कुछ देखा है तो इससे आगे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बैठक के दौरान जो आप लोगों का आक्रोश दिखाई दिया, किस तरह की शिकायत की है और क्या कार्रवाई की मंशा आप लोगों की? देखो, कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी है कि भीतरघात करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर भीतरघात करते हैं तो ऐसे कोई भी हो कांग्रेस का, चाहे मैं ही क्यों नहीं हूँ, भीतरघात करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्यकर्ताओं की मांग जायज़ है। मैं तो ये कहूँगी, मेरे साथ भी किया, कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी है, सेवा दल का प्रदेश का संगठक बना हुआ, मैंने शिकायत की, अभी तक निष्कासित नहीं किया। इसलिए मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज निवेदन किया है कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनका निष्कासन होना चाहिए। इस बार निराशा की भाषा, लगातार वो भारत को तोड़ने की भाषा बोल रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कि आने वाला लोकसभा का चुनाव कैसे जीता जाए उसकी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। 2019 में राहुल जी तिरंगा जब लाल किला से लहराएंगे, उसी की तैयारी में, खुशी में कार्यकर्ता कभी कभी अति उत्साहित हो जाके कुछ शब्द बोल देते हैं।